नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। मैं अपने डीएलएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, मैं आज बेसिक केमिस्ट्री का यानी कि आवर्त सारणी जो पहले पार्ट में पढ़ाया था उसका सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें बेटा जो डिजाइन किया गया था इसको किसने किया था? बोर जी ने किया था। और इसमें तत्वों को जिसने फिलअप किया है उनका नाम क्या है? मोजले। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जो है और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के बेस पर जो है समायोजित किया है। तो हम पहले देखते हैं कि किस प्रकार से समायोजित किया गया है। यानी कि सर्वप्रथम ये देखेंगे कि यस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो बेटा यस ब्लॉक के तत्व क्या हैं? ये डिजाइन पहले करके रखा गया है क्योंकि समय आप लोगों का बेकार ना हो, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी अगर बार बार खींचा जाएगा। तो पहली वीडियो में लाइन टू लाइन हमने खींच करके दिखा दिया है। अगर जो लोग इस वीडियो को पहले पार्ट को नहीं देखे होंगे वो पहली पार्ट को देख लेंगे और उनको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, यस ब्लॉक में जो है क्या है? यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, हालिना का रब कस यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये 7 तत्व जो है एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में रखे गए हैं। तो सर्वप्रथम जो है ये जो है तत्व रखे गए यानी कि फर्स्ट वर्ग में, इसे जो है फर्स्ट वर्ग कहा जाता है। और अगले वर्ग को जो है बेटा सेकेंड वर्ग कहा जाता है। सेकेंड ए वर्ग कहा जाता है, वर्ग ही नहीं बेटा, ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग और इसे जो है सेकंड ए वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे जो है थर्ड ए वर्ग कहा जाता है, थर्ड ए वर्ग। और इसे फोर्थ ए वर्ग, इसे फिफ्थ ए वर्ग और इसे सिक्स्थ ए वर्ग, इसे सेवंथ ए वर्ग, इसे 8 ए वर्ग, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है 0 वर्ग, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग भी कहा जाता है। शून्य वर्ग क्यों कहा जाता है आज आप लोगों को बताएंगे। पहले इन तत्वों को जो है पूर्णतया फिलअप कर लिया जाए। जितने तत्व की हमें जानकारी चाहिए उतने ही तत्वों को भरा जाएगा। शेष तत्वों को भरने से कोई फायदा नहीं है और ना ही उनके बारे में अभी हम लोगों को जानकारी लेने की ही आवश्यकता है। तो यस ब्लॉक हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यस ब्लॉक और बी ब्लॉक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डी ब्लॉक के 2 आवर्तन के तत्वों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बाकी ये जो 2 आवर्त हैं बच्चे नीचे, इनके बारे में जानकारी रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तब भी अच्छी ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसमें जो है फर्स्ट ए वर्ग में हमने अभी भरा हालिना का रब कस फर। ऐसे आप लोगों को भी भरना है। अभी इसको दिखाते हैं कि कैसे कैसे नाम ऐसे रखे गए हैं। दूसरा हमने डिजाइन किया है बेमग का सरबारा। बेमग का सी है बेटा, सर SR BARA, बेमग का सरबारा। ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम एंड रेडियम। ये इतने तत्व जो है सेकंड ए वर्ग में रखे गए हैं। और इन दोनों वर्गों को, फर्स्ट ए वर्ग को और सेकंड ए वर्ग को किस ब्लॉक में रखा गया बेटा?
एस ब्लॉक में रखा गया है, इन्हें एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट इसमें रखे गए हैं, इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। इसमें जो तत्व रखे गए हैं वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। और इस सेकेंड वर्ग को यानी कि सेकेंड ए वर्ग को जो है क्षारीय मृदा तत्व या धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा तत्व या धातु भी कहते हैं। और इसे बेटा क्षारीय धातु कहते हैं। फर्स्ट ए वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय तत्व कहते हैं या धातु कहते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन एलिमेंट। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? एस ब्लॉक के तत्व हो गए। अब आते हैं बेटा जो उसके बाद जरूरी है ये पी ब्लॉक तत्व। अब इसमें कितने तत्व रखे गए बेटा? 13 तत्व। देखिए 7 इधर और 6 इधर, यानी कि 13 तत्व टोटल एस ब्लॉक में रखे गए। तो इनके तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई, 13 हो गई। अब इसमें बेटा कैसे याद किया जाता है? बा अल गा इन टल। अभी लिखा भी देते हैं बा अल गा इन टल। और उसके बाद जो है अगला फोर्थ वर्ग जो है इसमें जो है का सी गे, का सी गे सन पल। ये तत्व इतने रखे गए हैं। इससे कोई मतलब नहीं है इसमें NH होता है ना होता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं बेटा। इसके बारे में जानकारी रखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इनको नहीं भरा जाएगा। तो इसका जो है फिफ्थ ए वर्ग में जो है क्या आता है बेटा? नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इस प्रकार से इसको याद कर लिया जाएगा। और इसमें जो है होता है बेटा ओ ससी स सी टी ओ ससी टी ओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और इसे कहा क्या लिखा जाता बेटा? हकल बरी एट, F Cl हकल बरी एट। और शून्य वर्ग में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? यानी कि 0 वर्ग में ये होता है हेनी, हे नी, अर, कर, दे, रन। इस प्रकार से यस और पी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। इस वर्ग को बेटा शून्य वर्ग कहा जाता है, इसे शून्य वर्ग कहा जाता है। यहाँ लिखा ही गया है शून्य वर्ग। और यहाँ दिखा देते हैं इस वर्ग को बेटा क्या कहा जाता है? यानी कि 7th ए वर्ग को क्या कहा जाता है बेटा? इसे हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोजन वर्ग। हाइलाइट जो होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। हाइड्रोजन वर्ग या इसे हाइलाइट वर्ग भी कहा जाता है। ये जो है निक्टोजन वर्ग कहा जाता है। नाइट्रोजन वर्ग को क्या कहा जाता है बेटा? निक्टोजन वर्ग। निक्टोजन वर्ग। और ये जो है ऑक्सीजन वाला वर्ग क्या कहा जाता है? इसे कैल्कोजन वर्ग कहा जाता है। कैल्कोजन
वर्ग कहा जाता है। इसे शून्य वर्ग कहा जाता है और इसे जो है क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। इसे कैल्कोजन कहा जाता है वर्ग, और इसे जो है निक्टोजन वर्ग कहा जाता है। इसमें जो तत्व रखे गए हैं उन्हें नेक्टाइड्स कहा जाता है। ये जो है जब पी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा बेटा तो उसमें विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और यही बेसिक केमिस्ट्री ही नहीं, पूरे 12वीं की और कक्षा 10 की पूरी केमिस्ट्री हम जो है आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे द्वारा पढ़ाए गए पार्ट को पार्ट वाइज देखिए और इसका जो है फ़ायदा आप लोग उठाइए। तो सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बेटा क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे हमारे द्वारा डाली गई समस्त वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। तो बेटा हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देख रहे होंगे इतने पसीने में हम मेहनत कर रहे हैं। तो लाइक करिए बेटा, इसलिए कि आप लोगों का लाइक करने पर कुछ जाता भी नहीं है। तो इसमें बेटा कंजूसी मत करिएगा। तो देखिए अब आगे बताते हैं कि डी ब्लॉक, ये क्या है बेटा, डी ब्लॉक है। इसमें कैसे हमने याद किया है, कैसे भरते हैं इसको, शक्ति वक्र मन फे को नी का जन। इसको कैसे याद किया बेटा, शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन। और उसके आगे ये फिफ्थ आवर को कैसे बेटा याद किया गया है, यजर या जर नब मो टक रू राह पदार पी डी ए जी और कण को कैडमियम कहा जाता है। और ये जो है इसको याद किया गया है बेटा, ला हफ्ता व री अस। ला हफ्ता वरी अस इरपट IRPT इरपट AU और AG। इस प्रकार से हमने बेटा याद किया है। और देखिए पूरी आवर सारणी बनके तैयार हो गई। AU और HG बेटा पारा होता है। तो जिंक कैडमियम मरकरी इसे कहा जाता है, इसे कॉपर सिल्वर गोल्ड कहा जाता है। ये जो है क्या होते हैं, हमारे धातु मेटल कहलाते हैं। और इसी प्रकार से मोजले जी ने सभी तत्वों को जो है आवर्त सारणी में समायोजित किया था बेटा। और इसका समायोजित करने का अर्थ पहले ही बता दिए हैं कि जैसे इस तत्व का जो गुण होगा लगभग सारे इस वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों का सेम गुण होता है। तो इससे फायदा क्या होता है बेटा कि हम इससे थोड़ा इसको जो है ऊपर मिटा देते हैं बेटा, जगह नहीं है तो बताते हैं। इसे जो है बेटा फर्स्ट बी देखिए 11 है, यही पकड़ लिया जाता है कि एक है तो फर्स्ट ए, 2 है सेकंड ए,
13 है इसे थर्ड ए, 14 फोर्थ ए, 15 फाइव ए, 16 सिक्स्थ ए, 17 जो है सेवन्थ है और 18 एट है। इसी प्रकार से 1 2 3 करके ये बी है, बी वर्ग है, तो ये हो गया फर्स्ट बी वर्ग, ये 2 है लास्ट में सेकंड बी वर्ग, और इसे जो है थर्ड बी वर्ग, और इसे जो है फोर्थ बी वर्ग कहा जाता है, इसे फिफ्थ वर्ग बी वर्ग, इसे सिक्स्थ बी वर्ग, इसे जो है सेवंथ, यहाँ से लेकर के बेटा सेवंथ से लेकर के इसे सेवंथ कहा जाता है, सॉरी इसे सेवंथ बी वर्ग कहा जाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहा जाता है, 8 बी वर्ग, 8 बी वर्ग। इसको रोमन में ही लिखेंगे बेटा 8 बी वर्ग। अब इसको तीनों के एक में क्यों समायोजित किया गया है इसके बारे में भी बताएंगे, और इसको मुद्रा धातु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसके गुणों के बारे में धीरे धीरे करके 5-6 वीडियो में आपको पूरा जो है बेसिक चीज़ हम जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देंगे। अगर बेटा बेसिक चीज़ों की आप लोगों को जानकारी हो जाएगी तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। नहीं तो अभी आप लोग केमिस्ट्री से बेटा हम जानते हैं, और हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी डरते थे, देखते थे कि बड़े बड़े रिएक्शन लिखे गए हैं, ये कैसे बनेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, तो हमें डर लगती थी। और हम भी अपनी जो है बैकग्राउंड बता रहे हैं कि हम भी इस विषय से भागते थे, और हमको बाद में ये पता लगा कि नहीं, एक हमें भी गुरु ने ही हमारे बताया था कि जिस चीज़ से बेटा डर लगे उसके पीछे पड़ जाओ, वो आपसे डरना शुरू कर देगा। तो यही हमने सोच करके जो है केमिस्ट्री पर ही अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया, और विषय हमें आते थे जो उसको थोड़ा डाउन तो नहीं किया, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये विषय हमें अच्छी तरह से बेटा समझ में आने लगी, और पढ़ने में भी तब मज़ा आने लगा। तो ये बेटा इसी प्रकार से आप लोगों को भी प्रयास करना है बेटा। तो इसमें जो है फ़ायदा क्या होता है, देखिए फ़ायदा नंबर 1 बताने जा रहे हैं। ये जो है फर्स्ट ए वर्ग जो है, तो आप लोग संयोजकता सुने होंगे या जानते भी हैं, संयोजकता बैलेंसी। तो फर्स्ट ए वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, सबकी बैलेंसी क्या होती है बेटा, 1 होती है। इसे देखिए पहला फायदा बताना शुरू किया, अगर ये याद होगा। अब इतने तत्वों की अगर आप बैलेंसी याद करेंगे, किसकी 1 होती, किसकी 2 होती, किसकी 3 होती, किसकी 4 होती है, अलग अलग अगर याद करेंगे तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं बेटा, नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन इस प्रकार से एक ही याद कर लिए बेटा, हालिना कारकस्फर, और हमें जो है इस फर्स्ट ए वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं, हमें पता लग गया कि फर्स्ट ए वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं सबकी बैलेंसी क्या है बेटा, 1 होती है। सेकंड ए में जितने भी तत्व रखे गए हैं इनकी बैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। और थर्ड ए में जितने तत्व रखे गए हैं इनकी बैलेंसी 3 होती है, और फोर्थ ए में जो रखे गए इनकी 4 होती है। फिर हम उल्टा बोल जाते हैं, फिफ्थ ए में जो रखे गए इनकी 3, इनकी 2, इनकी 1, और इनकी बैलेंसी क्या होती है बेटा, 0 होती है। बैलेंसी किस आधार पर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मतलब हमने कहा कि पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के सामने हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को पार्ट वाइज देखते रहिए, और आपको मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री जरा सा भी नहीं आता होगा तो मैं केमिस्ट्री सिखा कर ही आपको छोड़ूंगा। तो बेटा इस प्रकार से, जैसे अब इसको याद कर लिए कि बोरान की जो है संयोजकता 3 होती है, इसमें एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम और टेलुरियम हो गया, इन सब का जो है बैलेंसी कितना होता है, 3 ही होता है।
इसी प्रकार से कार्बन का अगर 4 जान लिए, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो है क्या होते हैं, सबका 4 होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का 3 जान लिए, फास्फोरस का भी 3 होगा, आर्सेनिक का भी 3 होगा, एंटीमनी और बिस्मथ का भी 3 ही होगा बेटा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का 2 जान लिए, और जानने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी तरीका बताएंगे कि कैसे पता लगता है बेटा कि वैलेंसी क्या होती है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और उसी से पता लगता है। तो उसको जो है एक वीडियो में आप लोगों को हम अलग से पूरी तरह से नॉलेज देंगे कि कैसे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और उसको आप लोगों ने हाई स्कूल में, जो बच्चे इंटर वाले देख रहे हैं तो वो तो हाई स्कूल में देखे ही होंगे कि हुंड जी ने, बोरबरी जी ने, आपाओ ने, तमाम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अपनी अपनी धारणा रखी थी, अपना विचार व्यक्त किया था, और उन्हीं लोगों के माध्यम से ये चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रचना हुई। और इसे जो है 0 वर्ग कहा जाता है बेटा, इसलिए कि इसमें जो है अष्टक के बारे में बताए थे कि न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम बनाया था। तो यानी कि सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तत्वों के परमाणुओं के, यानी तत्वों के परमाणु जो होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक जो होते हैं तत्वों के, उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। उसी से पता लगता है कि सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वही जो है संयोजी कोश कहा जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सबसे बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक बंध या आयनिक बंध में भाग लेते हैं, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे करके आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है बेटा, और सारणी से हमें और क्या पता लग जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट ए वर्ग में जितने भी तत्व हैं बेटा, सबके ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या को बेटा क्या होता है, इसमें लिखा जाता है प्लस या माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। तो इसकी +1 हो गई। अब प्लस क्यों होती है, क्योंकि इधर के बोरान से लेकर के ये जो है ऐसे चले आओ यहाँ तक, ये जो हमने दिखाया ये क्या होती है बेटा, उपधातु होते हैं। ये सब क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। उपधातुएं होती हैं, यानी कि उपधातु ये हैं। और इसके इधर जो तत्व हैं जो रखे गए हैं ये क्या होती हैं, सब अधातुएं होती हैं। अधातुएं होती हैं, यानी कि नॉन मेटल्स। और ये क्या हो गई, मेटोलाइट्स। मेटोलाइट कहा जाता है। बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एल्यूमिनियम और पोलोनियम को भी अब धातु के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है धातु के लक्षण ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन इन सब तत्वों को क्या कहा जाता है, 8 तत्व होते हैं। अधातुएं, उपधातुएं 8 होते हैं बेटा। तो हम इसको जो है ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे आपको याद करना है। और हमेशा अगर याद कर लेंगे 2-3 शब्द तो हमेशा याद रहेगा वो चीज़ बेटा। तो इसके बाद जो है इधर के जितने भी तत्व आते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ, अधातुओं के बाईं तरफ जितने भी तत्व आते हैं वो सब क्या होती हैं बेटा, धातुएं होती हैं। ये सब क्या होते हैं, इधर के सारे तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब धातु क्यों होते हैं, अधातु क्यों होते हैं, उपधातु क्यों होते हैं, इसके भी बारे में चूंकि केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं, इतना छोटा तो इंटर की केमिस्ट्री है नहीं कि 1 वीडियो 2 वीडियो में आपको बस पूरा नॉलेज दे दिया जाए। लेकिन ये है कि बेटा मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर आप लोग ध्यानपूर्वक हर वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मेरे वीडियो से मिल जाएगा। इसी के साथ बेटा मैं बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए आज
इसी पर काम समाप्त करता हूँ और तीसरे पार्ट में आप लोगों को जो है इन तत्वों को याद करने का तरीका थोड़ा सा बता दूँ। अगर चाहो तो लिख लो या नोट कर लो। हा ली ना का रब कस फर। फर्स्ट ए पार्ट को वर्ग को के तत्वों को क्या कहा जाता है? हा ली ना का रब कस फर। हा ली ना का रब कस फर। देखिए हालीना ये फर्स्ट ए वर्ग है। क्या है? फर्स्ट ए वर्ग। इसको हालीना, हा से हो गया एच, ली से हो गया, या इसको छोटी की मात्रा लगाओ बेटा, हा ली या लाई, हाली ना, एन ए हो गया, का यानी कि के हो गया, रब आर बी हो गया बेटा, हालीना का रब आरबी, यहाँ भी आरबी है, ये कट के दिखाई पड़ रहा है, रब हो गया, और ये कस सी एस हो गया, और ये फर एफ आर हो गया। तो देखिए बेटा यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े होंगे, लेकिन उसमें अलग अलग ट्रिक से बताया गया है, लेकिन मैं जो ट्रिक डिजाइन किया हूँ उसमें सीधा सीधा आपको वही अक्षर मिलेगा। इसमें देखिए कि कुछ नहीं अलग मिल रहा है, सीधे हालीना का रब कस फर, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो हा लीना का रब कस फर, देखिए इन शब्दों से ही पता लग रहा है कि जो शब्द हैं उन्हीं की हम इंग्लिश लिख दें और जो है हमें याद हो जाता है। तो ये सेकंड ए वर्ग का भी आपको बता देते हैं, ये इतना आप लोग जो है याद कर लीजिएगा बेटा, फिर भी पी ब्लॉक का अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये हो गया बेमग का सरबारा, बे मग का सर 12, ये हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया? बे से बीई, बीई से बे हो गया, एम जी से मग हो गया, सी ए से का हो गया, एस आर से सर हो गया, बी ए से बा हो गया, और आर ए से रा हो गया। इस प्रकार से आप लोग बड़े आराम से इसको तो याद ही कर सकते हैं, हालीना का रब कस फर, बेमग का सर 12, और तमाम वीडियो में बताया गया बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। इस प्रकार से बताने पर या याद करने पर बेटा अब टी ए आ गया है उसमें, क्योंकि बी ई टी ए होता है तो कैसे भरा जाए तो पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। तो हमने जो है अपना अलग से डिजाइन किया कि इसको बेटा इस प्रकार से हमने याद किया है, और हम चाहते हैं इस प्रकार से आप लोग भी याद करिए, जिससे ज़रा सा भूलने का कोई चांस ना रहे। देखिए बेटा बेमग का सरबारा, सीधे सीधे वही जो हिंदी में लिखा गया है उसी को इंग्लिश में लिख दीजिए, सारे तत्व तो आपके सामने आकर मिल गए। तो इसके आगे जो है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।